नमस्कार। आज हम एक ऐसी महागाथा की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो कर्तव्य, त्याग और धर्म की एक पूरी यात्रा है। ये कहानी है रामायण की, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। तो चलिए इस प्राचीन महाकाव्य के गहरे रहस्यों में उतरते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो असल में धर्म के रास्ते पर चलने की एक चुनौती है। ये हमें दिखाती है कि सही रास्ते पर चलने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, कैसे कैसे महान बलिदान देने पड़ते हैं। और पता है, ये महाकाव्य शुरू से ही एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखता है कि आखिर एक हीरो को, एक नायक को सच में आदर्श क्या बनाता है। क्या वो उनकी ताकत होती है या फिर वो कठिन फैसले जो वो लेते हैं। रामायण ना इसी सवाल का जवाब हमें देती है, राम के जीवन के जरिए। अच्छा, अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है धर्म। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। धर्म तो वो नैतिक कर्तव्य है, वो जिम्मेदारी है जो पूरे समाज को और कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को एक संतुलन में रखती है। और राम के हर फैसले, हर त्याग के पीछे यही धर्म की शक्ति काम कर रही है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उसी धर्म के प्रतीक से, अयोध्या के राजकुमार राम के जन्म से। उनका जीवन कह सकते हैं कि आदर्शों और सद्गुणों का एक जीता जागता उदाहरण था। तो अयोध्या के राजा थे दशरथ, और उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े थे राम, रानी कौशल्या के बेटे। और खास बात ये कि उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता था। फिर उनके साथ थे उनके प्यारे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सिर्फ सबसे बड़े ही नहीं थे, बल्कि अपने गुणों की वजह से सबके प्रिय थे। अब जब राम विवाह के योग्य हुए तो उनके सामने एक बड़ी ही दिव्य चुनौती आई। हुआ ये कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक कह सकते हैं एक नामुमकिन सी शर्त रख दी। शर्त थी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाना और उस पर डोरी चढ़ाना। दूर दूर से बड़े बड़े राजकुमार आए, पर कोई उसे हिला तक नहीं पाया। लेकिन फिर बारी आई राम की, और उन्होंने उस दिव्य धनुष को न सिर्फ बड़ी आसानी से उठा लिया, बल्कि जैसे ही वो उस पर डोरी चढ़ाने लगे, वो उनके बल से टूट गया। और ये सिर्फ कोई शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये तो उनकी दिव्यता का, उनके धर्म का प्रमाण था। और इसी के साथ उन्होंने देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाने वाली सीता का हाथ जीत लिया। अयोध्या में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने राम के उस आदर्श जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और यहीं से इस महाकाव्य की असली यात्रा की नींव पड़ी। देखिए, अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन ठीक उसी वक्त रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने राजा दशरथ को उनके दिए हुए 2 पुराने वादों की याद दिलाई। पहले वादे से उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली, और दूसरे से राम के लिए 14 साल का कठोर वनवास। और राम, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, बिना किसी झिझक के अपने पिता के वचन और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खुशी खुशी वनवास जाना स्वीकार कर लिया। यही तो उनके चरित्र का सार था, कर्तव्य के लिए अपनी खुशी का बलिदान दे देना। और वो अकेले नहीं गए, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण दोनों ने राजमहल का सुख त्याग कर उनके साथ वन जाने का फैसला किया। जंगल में जीवन मुश्किल तो था, पर शांति से बीत रहा था। पर यह शांति तब तक ही थी जब तक लंका के राक्षस राजा रावण की बुरी नजर उन पर नहीं पड़ी। रावण ने एक चाल चली। उसने मारीच नाम के एक राक्षस को एक खूबसूरत सोने का हिरण बनाकर भेजा। राम उस हिरण के पीछे गए। तभी मारीच ने राम की आवाज में मदद के लिए पुकारा। ये आवाज सुनकर सीता घबरा गईं और उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेज दिया। और बस जैसे ही कुटिया खाली हुई, रावण साधु का भेष बनाकर आया और सीता का अपहरण कर लिया। दुख और गुस्से से भरे राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि ये खोज आसान नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है, और इसे पूरा करने के लिए उन्हें शक्तिशाली दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे दोस्त जो उन्हें समुद्र पार रावण की लंका तक पहुंचा सकें। और अपनी इसी यात्रा में राम की मुलाकात हुई वानर राजा सुग्रीव से, और उनसे भी जरूरी सुग्रीव के सबसे बड़े भक्त हनुमान से। यहाँ एक समझौता हुआ। राम ने सुग्रीव को उसके दुष्ट भाई बाली से उसका राजपाट वापस दिलाने में मदद का वचन दिया,
और बदले में सुग्रीव ने वादा किया कि वो अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा देगा। और इस खोज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी अध्याय लिखा हनुमान ने। उन्होंने अपनी जबरदस्त शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक ही छलांग में पूरा का पूरा विशाल समुद्र पार कर लिया। वो लंका पहुंचे, उन्होंने सीता को ढूंढ निकाला, उन्हें राम का संदेश दिया और उन्हें हिम्मत बंधाई। इतना ही नहीं, वो रावण की ताकत का अंदाजा लगाकर एक नई उम्मीद और एक नई रणनीति के साथ वापस लौटे। हनुमान से जो जानकारी मिली, उसके बाद तो तस्वीर साफ हो गई। राम ने हजारों लाखों वानरों और भालुओं की एक विशाल सेना तैयार की और रावण के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़े। और अब वक्त आ गया था उस अंतिम महायुद्ध का, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। ये युद्ध सिर्फ सीता को वापस लाने के लिए नहीं था, नहीं, ये युद्ध था ब्रह्मांड में धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए, बुराई का जड़ से नाश करने के लिए। असल में ये युद्ध दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे राम, धर्म, कर्तव्य और निस्वार्थता की जीती जागती मिसाल, और दूसरी तरफ था रावण, जो अपने घमंड, अपनी वासना और अपनी ताकत के नशे में चूर था। ये अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक सीधी टक्कर थी। फिर हुआ एक भयंकर विनाशकारी युद्ध। रावण के एक से एक बड़े योद्धा मारे गए और आखिर में एक जबरदस्त लड़ाई के बाद राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का वध कर दिया। उन्होंने रावण के उन 10 सिरों का अंत किया जो उसके घमंड और पापों की निशानी थे, और इस तरह सीता को उसकी कैद से आजाद कराया गया। लेकिन जीत के बाद कहानी एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं एक विवादास्पद मोड़ लेती है। समाज के सामने सीता की पवित्रता पर कोई सवाल न उठे, इसके लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा गया। सीता ने अपनी सच्चाई और गरिमा को साबित करने के लिए आग में प्रवेश किया, और हुआ क्या? अग्निदेव खुद प्रकट हुए और उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया। आग की लपटें उन्हें छू तक नहीं सकीं। तो 14 साल का वनवास खत्म हुआ, राम अपनी पत्नी और भाई के साथ अयोध्या वापस लौटे, और यहीं से इस महाकाव्य की उस विरासत की शुरुआत हुई जो आज तक कायम है। राम के राज्याभिषेक के साथ ही स्थापना हुई राम राज्य की, और ये सिर्फ एक शासन नहीं था, बल्कि एक आदर्श का प्रतीक बन गया। एक ऐसा दौर जहां हर तरफ न्याय था, खुशहाली थी और धर्म का पालन होता था। और आज भी जब एक आदर्श और न्याय से भरे शासन की बात होती है, तो राम राज्य का ही उदाहरण दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी महागाथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, ये हमें सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य हमारी अपनी इच्छाओं से कहीं बढ़कर हैं। ये हमें एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा होने का मतलब समझाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक विश्वास देती है, विश्वास कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है और घमंड का अंत तो निश्चित है। और आखिर में रामायण हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया को देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर समझौते करने पड़ते हैं। ऐसे में अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करने की क्या कीमत हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल बाद भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है।